औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी तावीज़ात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन आप लोग? मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, मैं जमाल सिद्दीकी आपका एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रूहानी तावीज़ात पर। दोस्तों, आज जो नक्श मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये नक्श दिल की घबराहट के लिए है। दिल में किसी भी किस्म की अगर आपके घबराहट होती है, दिल में दहशत रहती है, किसी भी बिना किसी वजह के अगर आप के दिल में दहशत सी रहती है, घबराहट होती है, तो ये नक्श उसके लिए है। किसी भी किस्म की घबराहट के लिए आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से लोग के साथ ऐसा हो जाता है कि बिना किसी वजह के घर में बैठे हैं, एक दूसरे के साथ हंस रहा है, खोल रहा है, फिर भी दिल में कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से घबराहट सी रहती है आपको। तो आप इस नक्श का इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला थोड़े ही दिनों में आपकी जो परेशानी है घबराहट की, किसी भी तरह से नागहानी घबराहट की वजह से हो जाती है, वो इस नक्श से इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएगी। तो चलते हैं नक्श की जानिब। नक्श की जानिब जाने से पहले आपसे एक बार फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और पास बने बेल आइकॉन को दबाकर उसको प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप बआसानी उस वीडियो को देख पाएंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फैज़ हासिल कर सकें। और वीडियो को लाइक भी किया करें। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। और दूसरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, ताकि कोई ज़रूरी जानकारी मैं जो आपको वीडियो में दे रहा हूँ वो मिस ना हो। कई बार मिस हो जाती है और आप फिर मुझसे कमेंट करते हैं और मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे पूछ रहे होते हैं, जबकि मैंने उसका वीडियो में ही इसको बताया हुआ होता है। तो आप वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरा देखा करें, आपसे गुजारिश है। आप सीखने के लिए जब बैठे हैं, आप सीखना चाहते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ सीखिए। तो चलते हैं नक्श की जानिब। नक्श लिखने के लिए आपको एक सादा कागज़ लेना होगा, पेपर सफ़ेद, बिल्कुल प्लेन, इसमें लाइनें ना हो। उस तरह इस कागज़ लेने के बाद आपने इस तरह से ये 16 खाने बना लेने हैं। और एक बार फिर आपको याद दिला दूँ कि जब आप नक्श लिखने के लिए बैठें तो पाक साफ हालत में किबला रुख होकर बैठ करके लिखें, तन्हाई में लिखें। और जिस कमरे में आप बैठ करके लिखें वहाँ किसी किस्म की जानदार की तस्वीर ना हो, कोई हैज़ वाली औरत ना हो, कोई नापाकी वाला आदमी भी ना हो। कोशिश करें कि अकेले में बैठ करके लिखें, तन्हाई में बैठ करके लिखें। और जब नक्श लिखें दुरूद पाक का विर्द अपने दिल में करते रहें, आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल में दुरूद पाक का विर्द करते रहें। इससे आपको बहुत फैज़ होगा, आपके नक्श की जो रूहानियत होगी वो बढ़ जाएगी। और नक्श लिखने से पहले किसी गरीब को इस नक्श की ज़कात की नीयत से कुछ सदका खैरात ज़रूर करें। तो चलते हैं नक्श लिखने की जानिब। तो नक्श लिखने के लिए आपने सबसे पहले ऊपर यहाँ पे लिखना होगा 786, 786। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आसानी से दिख जाए। इस तरह से 786 लिखेंगे और ये आपका पहला खाना होगा। यहाँ लिखेंगे आप 2 और फिर यहाँ पे 6 और यहाँ 7। ये आपका दूसरा खाना है। यहाँ लिखेंगे आप 2, 6 और 8। ये आपका तीसरा खाना होगा। यहाँ लिखेंगे आप 2, 6 और 9। और ये आपका चौथा खाना होगा 2, 7, 0। और ये पांचवा खाना, इसमें लिखेंगे आप 2, 7, 1। उसी तरीके से आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ लिखेंगे आप 2, 7, 2। उस तरह के बाद आप यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे आप 2, 7, 3। उसके बाद यहाँ ऊपर आएंगे कोने में और यहाँ लिखेंगे आप
2 7 4। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, ये नवा खाना है, यहाँ लिखेंगे आप 2 7 और 6। यहाँ आपको 1 बढ़ाना है। यहाँ आपने 8वें खाने में 4 लिखा था तो यहाँ 6 लिखेंगे। और फिर आप यहाँ आएंगे 10वें खाने में, यहाँ लिखेंगे आप 2 7 और 7। उसके बाद आप यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे 2 7 और 8। उसके बाद आप यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे 2 7 और 9। उसके बाद आप यहाँ आएंगे और यहाँ लिखेंगे 2 8 और 0। उसके बाद आप यहाँ आएंगे, यहाँ लिखेंगे 2 8 और 1। उसके बाद यहाँ लिखेंगे आप 2 8 और 2। उसके बाद ये आखिरी खाना 16वां, यहाँ लिखेंगे आप 2 8 3। तो इस तरह से आपने इस नक्श को पूरा करना है। और इसके नीचे एक आयत लिखनी है, वनंज़ल मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़िसारा। मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। जहाँ आपने नीचे नक्श के नीचे लिखनी है ये आयत, वनंज़ल वनंज़ल मिनल कुरआन मा हु शिफ़ाउन व रहमतुल। वला यज़ीदा वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन। इल्ला खसारा। यहाँ से आपने ये लिख लेना है। मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है स्क्रीन पे लगा दूंगा ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। ये है वनंज़ल मिनल कुरआनी मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़िसारा। आपने इस आयत को नक्श के नीचे लिख लेनी है। नक्श के नीचे आपने इस आयत को लिखना है। अब आप इसको इस्तेमाल करने का तरीका समझ लीजिए कि आपने इस्तेमाल कैसे करना है। एक तो आपने इसको फोल्ड करके छोटा सा बना लें, एक इसको आप अपने फोल्ड करके छोटा सा बना लें
और उस पर ट्रांसपेरेंट टेप कर लें, बहुत अच्छा छोटा सा बना लें और बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंट टेप करें ताकि इसमें किसी किस्म का पानी या आपका पसीना इसमें ना जाए। और इसको किसी कपड़े में सी कर डोरी में बांधकर आप अपने गले में डालें। एक तो आपने ये काम करना है, आप अपने गले में डाल लें। और दूसरा आपको ये कुछ तावीज़ और लिखने होंगे, कुछ नक्श लिखने होंगे, उसे आप पानी में घोल करके पिएंगे। यानी कि एक बोतल पानी ले लें, एक नक्श उसमें डाल दें, वो कोशिश करें कि ज़ाफ़रान से लिखें और के गुलाब में हल करके। लेकिन बमजबूरी अगर नहीं मिलता है तो आप जर्दे का रंग ले लें, आप अर्क गुलाब में जर्दे का रंग हल करके उसकी शाई बना लें और उससे लिख करके उस नक्श को बोतल में डाल दें या जो जिस चीज़ पे भी आप पानी रखना चाहते हैं आप उसमें पानी में डाल दें और सारा दिन वही पानी का इस्तेमाल करें। थोड़ा थोड़ा पानी दिन में 2-3 बार 4 बार 5 बार जब भी आप पानी पिए थोड़ा थोड़ा सा पानी उससे लेते रहें और पीते रहें। तो कुछ दिनों में ही, लेकिन आपको एक दिन ये याद रखना है कि जो पानी पीना है आपने वो एक नक्श का एक ही दिन पीना है, दूसरे दिन के लिए आपने दूसरा नक्श लिखना है। एक नक्श आप एक साथ कई नक्श लिख के रख लीजिए, 5-7 नक्श लिख के रख ले और रोज़ाना एक नक्श आप निकालें और उसको पानी में डाल दें और रोज़ाना दिन में सारा दिन उसी पानी को आप इस्तेमाल करें। आप 2-3 घूंट पानी उसी में से लेते रहे, अब दिन में कई बार उसको पिएं। इंशाल्लाह जो घबराहट की आपकी दिल की घबराहट है, बेचैनी रहती है, किसी की तरह से होल है, दिल में दहशत सी रहती है, वो इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में ही आपकी दूर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप पूरे कामिल यकीन के साथ इस नक्श का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप कामयाब होंगे और आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो मैं चलता हूँ, मेरी वीडियो यहाँ मुकम्मल हो जाती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जिन लोगों ने कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो को लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अगले नक्श के साथ आपसे फिर मुलाकात करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।